नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत सैमुषी भाग 2 और सैमुषी भाग 2 का आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। ठीक है, और इससे पहले हमने देखिए हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इंडेक्स आपका कि आपके कोई सैमुषी भाग 2 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। लास्ट ईयर हमारे इसमें 2 चैप्टर और थे, लेकिन इस बार 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, उसमें से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं और जो बचकर आते हैं केवल और केवल 10 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। और उसमें से हमने सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 में, यानी नंबर नहीं है लेकिन लेक्चर 2 में हमने मंगलम कर लिया है, लेकिन यानी कि हमारी जो यात्रा है एनसीईआरटी 10th क्लास संस्कृत सैमुषी भाग 2 की, उसकी यात्रा बहुत शुभ मंगल हो, इसलिए हमने ईश्वर से भी ईश्वर के चरणों में वंदन कर लिया है, पुष्पांजलि कर ली है। अब आज जो हम करने वाले हैं वो है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है शुचि पर्यावरण। शुचि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि पर्यावरण शुद्ध बना रहे। अब पर्यावरण शुद्ध कैसे बना रहे उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए बच्चों, हमने बचपन से ये सीखा है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। जब भी एक डेफिनेशन बोलने की बात आती कि भाई पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। और चारों ओर का आवरण क्या होता है? प्रकृति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि हमारे वातावरण में जितनी भी गैसेस है सारी पर्यावरण का निर्माण करती है। वातावरण में जितने प्राकृतिक चीजें हैं वो पर्यावरण का निर्माण करती है, जितने भी पशु पक्षी है वो पर्यावरण का निर्माण करती है, या फिर कह सकते हैं नदियां हैं, पर्वत है, झरने हैं, सारी चीजें, वन मंडल है, जो भी सारी चीजें हैं वो हमारे चारों ओर हम जो भी चीजें देखते हैं वो सारी चीजें पर्यावरण का निर्माण करती है। तो उस पर्यावरण में जब हम जीते हैं, हमें उसी पर्यावरण में जीवन जीना है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें जीवन जीने की प्राण वायु तक लेनी है। ठीक है, और वो प्राण वायु कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा कि हम पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखें। आज का वातावरण आपको पता है कि मशीनीकरण का युग है। मशीनीकरण के कारण कितने ही वाहन चलते हैं, कितने ही कल कारखाने चलते हैं, कितनी ही उद्योग धंधे चलते हैं, और उद्योग धंधों के कारण नदियां प्रदूषित हो रही है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि उनकी कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो उस वायु प्रदूषण का काम कर रहा है, और वहां से जो गंदगी निकलती है वो नदी में जाती है, और नदी के अंदर से फिर जल प्रदूषण का काम कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम नगरीकरण कर रहे हैं। नगरीकरण का मतलब आप सभी समझते हैं कि हम नगर में बसने जाते हैं तो वहाँ जगह की आवश्यकता होती है, जगह की स्थान की आवश्यकता होती है, तो हम वनों को काटते जा रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधे कट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नगरीकरण किसके कारण नगरीकरण जो हो रहा है वो किस लिए, उसकी जो हम बोल सकते हैं कि जो पेड़ों की कटाई है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, या जंगल की कमी हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? नगरीकरण के कारण। तो नगरीकरण अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया तो हमारा जो पर्यावरण है वो और ज़्यादा प्रदूषित होता जाएगा, और हमारे लिए ये बहुत ही हानिकारक बात है, बहुत ही एक महाविनाशक बात हो सकती है कि पर्यावरण को अगर ऐसे ही प्रदूषित होने दिया तो एक दिन वो बहुत जल्दी आने वाला है जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा और इस पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों को और पर्यावरण को शुद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। तो इसी कर्तव्य को हम यहाँ आज पढ़ेंगे शुचि पर्यावरण पाठ के अंतर्गत। शुचि पर्यावरण यानी कि पर्यावरण शुद्ध बना रहे। तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारी शुचि पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण शुद्ध बना रहे। पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए हमारे जो भी कर्तव्य है हम बिल्कुल निभाएंगे, और सबसे पहला कर्तव्य हमारा यही है कि पर्यावरण को शुद्ध बनाना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको, ये जो एक पैराग्राफ है आपकी बुक में जब भी आप देखोगे तो जब चैप्टर स्टार्ट होता है शुचि पर्यावरण, उस चैप्टर स्टार्ट होने के पहले एक ब्रैकेट में एक गद्यांश दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, जो हम पद्य भाग पढ़ने वाले हैं, शुचि पर्यावरण एक पद्य शैली में लिखा गया पाठ है और इसको पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले उसका इंट्रो दिया हुआ है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है या कवि कौन है या किस संग्रह से लिया गया है, इसमें क्या बताया गया है, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। शुचि पर्यावरण। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति।
अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। स कथयति यद् इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीय जीवनात् सुदूर नदी निर्जर वृक्ष समूह लता कुंज पक्षी कुल कलरव कुजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। देखिए क्या बात कही गई है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया है। पढ़ने के लिए मैं आपको कहूंगी कि कई बच्चों को संस्कृत पढ़नी नहीं आती है। कई बच्चे कहते हैं कि मैम हम संस्कृत का वाचन नहीं कर सकते हैं, ये कठिन शब्द है। तो बिल्कुल कठिन शब्द तो है, लेकिन ऐसी कोई चीज है जिसे हम नहीं कर सकते। अगर हम मन में ठान लेते हैं कि नहीं हमें करनी है, तो ऐसा कोई चीज है जो आप नहीं कर सकते। अब जब आप ठान लो, मन में किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें ये कार्य करके दिखाना है, तो फिर ऐसा दुनिया में कोई या इस प्रकृति में या इस वातावरण में, पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सकती हो। जो आप जिस चीज को आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है, जिस कार्य को करने का आपने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है, उस कार्य को करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ये बड़े बड़े शब्द आ गए हैं, तो आपको इसको कैसे पढ़ना है, आपको बहुत आराम से पढ़ना है। आधुनिक संस्कृत कवि, ऐसे अलग अलग पढ़ना है, मतलब टुकड़ों में पढ़ना है। टुकड़ों में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, या आपका वाचन अच्छा नहीं है, या आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, या फिर आपका संस्कृत का ज्ञान अच्छा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। आप टुकड़े में पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से संस्कृत समझ में आएगी। हिंदी वाले ही शब्द है, वर्णमाला जो हिंदी में है वही वर्णमाला संस्कृत में है, तो फिर कहाँ दिक्कत होती है। एक अंत में विसर्ग लग जाता है या फिर अंत में हलंत लग जाता है, तो हलंत में म की ध्वनि लानी है, विसर्ग में ह की ध्वनि लानी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो संस्कृत बहुत आसान हो जाएगी जब आप पढ़ोगे। और आपका पढ़ने का जो रूटीन है वो डेली होना चाहिए, तभी आपका फ्लो बनेगा पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका हम अनुवाद करते, तो अनुवाद क्या है कि अयम पाठ, यानी कि यह पाठ, अयम पाठ के इस पाठ में आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा, कौन? हरिदत्त शर्मा के लस लतिका इति रचना संग्रहात, उनका एक रचना ग्रंथ है, एक संग्रह है, रचना संग्रह है, लस लतिका एक संग्रह है, उस संग्रह से संकलितो अस्ति कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लस लतिका रचना संग्रह से संकलित किया गया है। समझ में आया सभी को? तो एक दो क्वेश्चन तो यहाँ पर बन गए हैं कि इस जो सूची पर्यावरण है इसके कवि कौन है? हरिदत्त शर्मा। और कौन से संग्रह से लिया गया है? ये हरिदत्त शर्मा के लस लतिका रचना संग्रह से ये पाठ लिया गया है। कौन सा? सूची पर्यावरणम। ठीक है, आगे चलते हैं। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणों परि चिंतित मना दृश्यते। अब यहाँ पर अत्र यानी यहाँ, ये एक अव्यय है। यहाँ कवि महानगरों में यंत्र अधिक्यन यानी कि मशीनों के आधिक्य के कारण प्रवर्धित प्रदूषणों परि, मशीनों के अधिकता के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण पर चिंतित मना, उनका मन चिंतित दिखाई देता है। दर्शते यानी कि दिखाई देता है। ठीक है, क्या बताया गया है कि अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा लस लतिका इति रचना संग्रह संकलितो अस्ति के उनके यहाँ आधुनिक कवि, ये जो पाठ है ये पाठ आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के लस लतिका रचना संग्रह से संकलित किया गया है। और यहाँ पर कवि ने महानगरों में यंत्रों के अधिक्य होने यानी कि यंत्रों की अधिकता होने के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण पर अपने मन को चिंतित बताया है। आगे देखिए, स कथयति, वे कहते हैं यद इदम लोह चक्र शरीरस्य, कि यह जो लोह चक्र है, मशीनें किससे बनती है? लोहे से बनती है। कि यद ये जो इस प्रकार का लोह चक्र है वो शरीर के और मन का शोषण करने वाला है। ये जो लोह चक्र है वो शरीर का भी और मन का, दोनों का शोषण करने वाला है। ठीक है, अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, कि इससे वायुमंडल दूषित हो जाता है। मलिनम का मतलब क्या होता है? दूषित हो जाता है। मलिनम दूषित हो जाता है। ठीक है, कवि महानगरीय जीवनात्
महानगरीय, कवि महानगर के जीवन से सुदूरम नदी, दूर, सुदूरम यानी कि दूर, या कवि क्या कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि ये जो लोह चक्र है वो शरीर और मन दोनों को नष्ट करने वाला है, दोनों का शोषण करने वाला है, इसलिए कवि बहुत ही ज्यादा चिंतित है और इस वायुमंडल की मलिनता से बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। अब यहाँ पर कवि महानगर के जीवन से सुदूर यानी कि दूर, नदी, निर्जर, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षी कुल, कलरव कुजित वन प्रदेश प्रति गमनाय अभिलषति, अभिलषति यानी कि मनोकामना करते हैं, मनोकामना या इच्छा करते हैं। ठीक है, गमनाय यानी कि जाने की, गमनाय का मतलब क्या होता है, जाने की। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि यहाँ कवि, क्योंकि वायुमंडल चारों ओर से प्रदूषित हो चुका है, इसलिए कवि यहाँ सुदूर, बहुत दूर, नदियों की तरफ, झरनों की तरफ, वृक्षों के समूह की तरफ और लताओं के कुंजों की तरफ, पक्षियों की कल कुलरव को सुनने के लिए उस और, ठीक है, वन प्रदेश में, वन प्रदेश के प्रति, वन प्रदेश में जाने की मनोकामना करते हैं। आया सबको समझ में इस पैराग्राफ का कि हम जो कविता यानी कि जो पद पढ़ने वाले हैं शुचि पर्यावरणम, उसमें कवि क्या मनोकामना प्रकट करते हैं, क्या इच्छा प्रकट करते हैं। और कौन है कवि, यानी शुचि पर्यावरण किनके द्वारा लिखा गया है, हरिदत्त शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारी कविता की तरफ। तो सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे, इस पद का वाचन करेंगे, उसके बाद एक एक पंक्ति का अनुवाद करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, दुर्वहमत्र जीवितम जात प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालायास चक्रम मन शोषयत तनु पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतेर दशेन रमुना स्यानेव जन ग्रसनम शुचि पर्यावरण। ये जो यहाँ लिखा गया इसका मतलब शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतक कटियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्यानम द्वानम यानानाम पंकतयो हयनंता कठिनम स्मरणम शुचि पर्यावरणम। आगे देखिए, वायुमंडलनम भ्रशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम नय मामस्यान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्याद संचरणम शुचि पर्यावरणम। हरित रूपाणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। आगे देखिए, और ऐचल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रांति जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। ठीक है, चाक चिक्य जालम नो कुर्या जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवंत मरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से 7 पद्यों में यह आपकी कविता पूरी दी गई है, हरिदत्त शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। और ये इस कविता का क्या नाम है, शुचि पर्यावरणम, यानी कि पर्यावरण शुद्ध बना रहे। और उसके लिए हमें क्या क्या करना है और किस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, हम इसके अनुवाद में देखते हैं। तो शुरू करते हैं अनुवाद। तो अनुवाद देखिए, यहाँ पर एक एक पंक्ति का दिया गया है, तो आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है समझने के लिए कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है और इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल एक पैराग्राफ को लेकर या एक 4 पंक्तियों को लेकर, एक पूरे पद को लेकर नहीं लिखा गया है, पूरे पद को भी एक एक पंक्ति में डिवाइड करके और फिर इसमें अनुवाद लिखा गया है। तो देखिए क्या कहा गया है, दुर्वहमत्रम, दुर्वहम अत्र यानी कि यहाँ जीना कठिन हो गया है। जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, क्या है कि जीवितम जात, जीवित रहना यानी कि जीवित रहना कठिन हो गया है। दुर्वह का मतलब होता है कठिन, और अत्र दुर्वहम यानी कठिन और अत्र यानी यहाँ,
अत्र यानी यहाँ, कि यहाँ जीवित रहना अब कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, अब प्रकृति की ही शरण है। यानी क्या कहा गया है कि यहाँ इस प्रदूषित वातावरण में अब जीवित रहना कठिन हो गया है। प्रकृति ही एकमात्र शरण है, कि प्रकृति की शरण में ही हम जीवित रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शुचि पर्यावरणम, यानी कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है और शुद्ध पर्यावरण बना रहे। आगे चलते हैं, महानगर मध्य, महानगर मध्य यानी कि महानगरों के बीच चलदनिशम कालायस चक्रम, यानी कि महानगरों के बीच रात दिन, क्या महानगरों के बीच रात दिन काले लोहे, कालायस यानी कि काल अयस, काल का मतलब होता है काला और अयस का, यहाँ पर अयस आया है, अयस का मतलब होता है लोहा। ठीक है, चक्रम यानी कि पहिया, चक्र घूम रहा है। क्या कहा है कि महानगर मध्य चलद निशम कालायस चक्रम, कि महानगरों के बीच रात दिन काले लोहे का पहिया, काले लोहे का जो चक्र है वो चल रहा है। कैसे चल रहा है काले लोहे का पहिया, कि जो पहिया होता है वो कैसा होता है, लोहे का, और वो लोहा कैसे कलर का होता है, काले कलर का होता है, कह सकते हैं कि लोहे कलर का, है ना, और वो काला ही होता है एक तरह से। तो काले लोहे का जो पहिया है, जो चक्र है, वो महानगरों के बीच में दिन रात चल रहा है, क्योंकि उद्योग धंधे चल रहे हैं और ऐसा चक्र चल रहा है, चाहे वाहनों के रूप में देखिए, चाहे कारखानों के रूप में देखिए, मशीनों के रूप में देखिए, किसी भी रूप में वो जो काला लोहे का चक्र है वो चलता रहता है। मन शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, मन का मतलब होता है मन, शोषयत यानी कि शोषक, तनु यानी शरीर। ठीक है, जो मन को सुखाते हैं, मन को किस प्रकार से सुखाते हैं, यानी कि मन उससे प्रसन्न नहीं होता है, और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। वक्रम का मतलब क्या होता है, टेढ़ा। वक्रम का मतलब क्या होता है, टेढ़ा होता है, टेढ़ा। ठीक है, क्या कहा है, मन शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, कि जो मन को सुखाते हैं और शरीर को पीसते रहते हैं, यानी कि शरीर पूरी तरह से उसमें घिस जाता है, पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। कौन, लोहे का काला चक्र जो महानगरों में दिन रात चलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, दुर्दांतर देश नेर मुना स्यानेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरण, इसके द्वारा, किसके द्वारा, इसके द्वारा अपने कठोर, किसके द्वारा, काले चक्र के द्वारा अपने कठोर यानी कि भयानक दांतों से, दुर्दांतर, दंत का मतलब वो क्या होता है, दांत, और दूर का मतलब होता है बुरे, बुरे होते हैं, दूर यानी बुरा। ठीक है, बुरे दांत, अपने भयानक भयानक दांतों से जनता का, किसका, नर, नर का मतलब क्या कहा गया है, जनता का, जनता का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आशय है, कि इस संसार का जनग्रस जन्म, जनग्रसम यानी कि जनता का नाश न हो, जनता का नाश न हो। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, ये जो काल चक्र चल रहा है, ये जो लोहे का चक्र चल रहा है, लोहे का पहिया चल रहा है, महानगरों के बीच में रात दिन ये पहिया चल रहा है, इसके द्वारा अपने कठोर दांतों से, कठोर दांत क्या है कि ये जो औद्योगिकरण हो चुका है, ये औद्योगिकरण की जो जड़ें है वो जमीन में हमारे समाज में इस तरह से स्थापित हो चुकी है कि अब इसके जो दांत है, हम कह सकते हैं कि इसकी जो जितनी भी शाखाएं है वो हमें कहीं ना कहीं कचोटती रहती है, हमारे लिए दुखदाई हो गई है। तो अब अपने कठोर दांतों से जनता का नाश न हो, इसके कठोर दांतों से, लोहे के कठोर दांतों से जनता का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण बना रहे, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। यहाँ कवि हरिदत्त शर्मा अपने आप को प्रकृति की शरण में जाना और इस मनुष्य को भी प्रकृति की शरण में जाने की मनोकामना को व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, ये हमारा एक पद्यांश अब पूरा हो गया है। अब आगे चलते हैं, हमारा दूसरा पद्यांश यहाँ पर शुरू होता है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतकटीय ज्ञानम। क्या कहा है कि आज देश में सैकड़ों, शतक यानी कि सैकड़ों, ठीक है, आज देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियां
धूमयानम का मतलब क्या होता है? धूमयानम जो धुएं वाली गाड़ियां होती है वो कौन सी होती है? मोटर गाड़ियां काजल की तरह, कज्जल यानी कि काजल की तरह मैली हो गई है, काजल की तरह मैले धुएं को छोड़ रही है। आज ये जो गाड़ियां चल रही हैं, मोटर वाहन जो चल रहे हैं, जो मोटर गाड़ियां चलती है, उनके पीछे से आप देखते हैं कि वो एक धुआं छोड़ती है। वो धुआं कैसा होता है? काजल जैसा मैला होता है। तो काजल जैसा मैले धुएं को छोड़ रही है, छोड़ती है ना। तो ये सारी जो गाड़ियां हैं वो काजल जैसे मैले धुएं को छोड़ती है। तो देखिए बच्चों, अब अगली पंक्ति आती है हमारी। तो अगली पंक्ति है हमारी, वाष्पयान माला संधावती वितरंती धुआनम। अब देखिए, जो मोटर गाड़ियां हैं उन्होंने तो धुआं छोड़ दिया है, लेकिन अब यहाँ पर वाष्पयान, वाष्पयान किससे कहते थे? देखिए, पुराने समय में वाष्पयान कहते थे रेलगाड़ी को, यानी कि रेलगाड़ी पहले भाप के इंजन से चलती थी, इसलिए इसे वाष्पयान कहते थे। तो वाष्पयान संधावती वितरंती धुआनम, धुआनम का मतलब क्या होता है? कोलाहल। क्या कहते हैं? कोलाहल को। वितरंती यानी कि फैलाती हुई, वितरंती का मतलब क्या होता है? फैलाती हुई। क्या कह रहा है कि वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वनम, कि रेलगाड़ी की पंक्ति कोलाहल करती हुई दौड़ती है। तो यहां हम अनुवाद लिखेंगे, थोड़ा छूट गया है, कि रेलगाड़ी की पंक्ति कोलाहल करती हुई दौड़ती है। ठीक है, रेलगाड़ी की पंक्ति कोलाहल करती हुई दौड़ती है। आगे देखिए, यानानम पंक्तयो हान्यंता कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। अब यहाँ कवि हरिदत्त शर्मा जी क्या कह रहे हैं कि गाड़ियों की ये जो पंक्तियां हैं वो अनंत है। मोटर गाड़ियां भी बहुत सारी है और रेल गाड़ियां भी बहुत सारी है। तो ये जो गाड़ियों की पंक्तियां हैं, ये जो यानों की पंक्ति हैं, ये अनंत है, बहुत सारी है, जिससे चलना कठिन हो गया है। यानी कि कठिन कैसे हो गया है कि ये जो वाहनों की पंक्तियां हैं, ये मोटर गाड़ियों की पंक्तियां, ये जो धुआं छोड़ती है, और रेलगाड़ी की जो पंक्ति है वो कोलाहल करती है। इस कारण से इस संसार में जीवन जीना, इस पृथ्वी पर जीवन जीना बहुत थोड़ा कठिन हो गया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। शुचि पर्यावरण यानी कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। एकमात्र शुद्ध पर्यावरण ही वह स्थान है जहां पर हमें जाना चाहिए, और वही हमारे लिए सुरक्षित स्थान है। आगे चलते हैं बच्चों, वायुमंडलनम भ्रशम दूषितम नहीं निर्मलम जालम। यानी कि अब क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल, आज का जो वायुमंडल है वो पूरी तरीके से दूषित हो गया है। अभी दूषित कैसे हो गया है? जल प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और भी बहुत सारे प्रदूषण, जो भी जिस तरह से प्रदूषण हो रहे हैं वो सारी मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण बोलते हैं जिसे, मृदा प्रदूषण के कारण, तो अलग अलग प्रदूषण के कारण ये जो पूरा वायुमंडल है वह दूषित हो गया है, बहुत ही दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, निर्मलम का मतलब क्या होता है? शुद्ध, और न ही पीने के लिए शुद्ध पानी रहा है, क्योंकि पानी भी आज प्रदूषित हो गया है, जल प्रदूषण हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो खाने योग्य है वह शुद्ध नहीं है, सभी अशुद्ध हो गई है, क्योंकि विषैली गैसों के द्वारा, विषैले पदार्थ के द्वारा, विषैले रसायन के द्वारा उन्हें पकाया जाता है। उन्हें आमदनी के कारण जल्दी से बड़ा कर दिया जाता है, दवाई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से। इसलिए आज जो खाने योग्य वस्तु है वो भी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। इसलिए यहाँ वस्तुओं की बात कही गई है कि खाने योग्य सारी वस्तुएं आज अशुद्ध, यानी विषैली वस्तुओं से मिलावटी हो गई है, विषैली वस्तुओं से मिल गई है, तथा सारी धरती मैली और अशुद्ध हो चुकी है। भक्षम समलम धरातलम, समलम का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, और धरातलम का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। कि ये जो पूरी पृथ्वी है ये पूरी तरीके से विषैली हो गई है, क्यों? और पृथ्वी के विषैले होने के कारण जितनी भी खाने की चीजें हैं, अब खाने की चीजें आप सबको पता है कि जो खाद्य पदार्थ है वो पृथ्वी पर उगाया जाता है, भूमि में उगाया जाता है, और भूमि में उगाने के कारण वह भी विषैला हो गया है। इसलिए ये जो पूरा वायुमंडल है, पूरा पर्यावरण है, पूरी पृथ्वी है, पूरी तरह से विषैली हो गई है। और हम जिन चीजों का भक्षण कर रहे हैं,
हम जिन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ही प्रदूषित हो गई है। ठीक है, तो समझ में आई दोनों पंक्तियां कि वायुमंडलम भ्रशम दूषित न ही निर्मलम जलम, कि पूरी तरह से वायुमंडल दूषित हो गया है, यहाँ तक कि पीने योग्य पानी भी नहीं है। आगे देखिए, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, कि जो खाने योग्य वस्तुएं है वो भी दूषित हो गई है, पूरी पृथ्वी ही एकमात्र से प्रदूषित हो गई है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। करणीयम बहि अंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरण। अब क्या कहा गया है कि करणीयम बहु, करणीयम यानी कि जो हमें करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, उसके लिए कहा गया है कि करणीयम बहि अंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, कि सभी इन सभी अशुद्धियों को, ये जो मैल है इन अशुद्धियों को दूर बाहर करके अंतर जगत यानी कि इस संसार को, अर्थात मन व बुद्धि को, इस संसार की मन और बुद्धि को, इस संसार में रहने वाले मनुष्यों के मन और बुद्धि को, हमारे अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियों को निकाल फेंकना चाहिए और हमारे मन के अंदर जितने, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए, आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। किसको? यानी कि बाहर की जितनी भी अशुद्धियां हैं, हमारे बाहरी यानी कि हमारे बाहरी तौर पर जितनी अशुद्धियां हैं उन सबको बाहर करना चाहिए और हमारे मन और बुद्धि को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र हमारे जीवन का सहारा है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, शुचि पर्यावरण यानी कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। आगे देखिए, कंचित कालम नय माम स्मारन नगरात बहुदूरम। अब क्या कहा गया है कि कुछ समय को, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें, कंचित काले का मतलब कि कुछ समय, कालम का मतलब क्या होता है? समय, और कंचित का मतलब होता है कुछ, थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कुछ समय, यानी कि कंचित काल नय माम स्मान नगरात बहुदूरम, कि कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर चली जाए। बहुदूरम यानी कि बहुत ही दूर चले जाए। आगे देखिए, यहाँ कवि क्या कह रहा है? प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झरा नदी पयपूरम, और हम देखे गांव में, यानी कि हम नगरों के इस वातावरण से बाहर बहुत दूर गांव की तरफ चले जाए, प्रकृति की शरण में चले जाए, और वहां हम क्या देखे? निर्झर यानी झरने, नदी और जितने भी पानी की जो वस्तुएं हैं, यानी कि पानी के जो स्थान है, उन स्थानों को हम देखें। तो क्या कहा है कि जहां गांव की सीमा पर, प्रपश्यामि ग्रामांते, ग्रामांते का मतलब होता है गांव की सीमा, गांव की सीमा, सीमा का मतलब होता है जो छोर होता है, किनारा होता है, यानी कि गांव के किनारे पर हम जल से भरी नदियां, झरने को देखूं, ऐसा मुझे आभास होता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ समय के लिए इस प्रदूषित नगरीय जीवन से बहुत दूर चले जाऊं और गांव के किनारे पर बैठकर मैं नदी और झरनों को देखूं, ऐसा मुझे आभास होता है। और ये कौन कह रहा है? कवि हरिदत्त शर्मा कह रहे हैं। मनुष्य को भी कह रहे हैं कि हे नगर के वासियों, हे मनुष्यों, आप भी प्रकृति की शरण में जाओ, क्योंकि प्रकृति ही, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र हमारे जीवन का सहारा है। आगे देखते हैं, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरण। अब क्या कहा है? एकांते कांतारे का मतलब क्या होता है? एकांते यानी कि एकांत, एकांत जहां पर कोई नहीं है। कांतारे का मतलब होता है वन या जंगल। क्षणमपि, क्षणमपि यानी कि कुछ समय, क्षण यानी कुछ समय के लिए। अब क्या कहा है कि एकांत वन में कुछ समय के लिए भी मैं अगर भ्रमण करना होवे, संचरणम यानी कि भ्रमण करना हो मुझे, तो मैं प्रकृति की शरण में जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे इस नगरीय प्रदूषण के कारण, इस वायु प्रदूषण के कारण, इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण ऐसा आभास हो रहा है कि मुझे यहाँ से दूर एकांत वन में जाकर और भ्रमण करना चाहिए, और शुद्ध पर्यावरण की शरण ही हमारा एकमात्र सहारा है। शुचि पर्यावरण यानी कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारा एकमात्र सहारा है। क्या कहा है कि निर्जन जंगल में, निर्जन का मतलब भी एकांत होता है, कि निर्जन जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण होवे, ऐसा मैं आभास करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, अभिलाषा करता हूँ। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। ये कौन कह रहे हैं? कवि हरिदत्त शर्मा जी। आगे देखिए, हरित तरुणानाम ललित लतानाम माला रमणीय। अब क्या कहा है कि हरित तरुणानाम, तरु का मतलब क्या होता है? पेड़, हरे भरे पेड़, ललित लतानाम, ललित का मतलब होता है सुंदर, सुंदर बेले,
माला रमणीयम। अब क्या कहा है कि हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं, जो सुंदर लताएं है, लताओं की सुंदर माला है। कौन? ये जो प्रकृति है, प्रकृति की बात बताई है। जहाँ गांव के किनारे पर कवि बैठकर झरने और नदियों को देखना चाहते हैं, वहां पर उन्होंने प्रकृति की सुंदरता की बात बताई है कि जहाँ पर हरित तरुणा नाम, हरे हरे भरे पेड़ है, और ललित लता नाम और सुंदर लताएं हैं, यानी बेले हैं, और उन हरे भरे पेड़ और सुंदर लताओं की एक माला है। वहां पर उस माला का वर्णन किया है कि वहां भरपूर बहुत सारी, इतनी सारी सुंदर लताओं की माला है। कुसुमावली समीर चालिता स्यानिक वरणीय। कुसुमावली क्या मतलब? कुसुमावली का मतलब क्या होता है? फूलों की पंक्ति। कुसुमावली का मतलब क्या होता है? फूलों की पंक्ति। समीर का मतलब होता है हवा, ठीक है। कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वरणीय, यानी कि हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्ति। हवा से जब हवा चलती है तो फूल जो गुच्छों के रूप में विद्यमान होते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, और वो जो पूरी तरह से हिलते हैं, और वो जो फूल हिलते हैं तो मेरे मन बहुत ही स्वच्छ और वरणीय का मतलब मेरा मन बहुत ही स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। कौन? कवि कह रहे हैं कि जब हवा चलती है और हवा के चलने से ये जो फूलों की पंक्ति है ये हिलती है, ये हिलती हुई और भी मेरे मतलब और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। आया समझ में सभी को? आगे चलते हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरण। नवमालिका का मतलब होता है नए खिले हुए रसालम यानी आम के मिलित्वा रुचिरम संगमनम, यानी कि अब क्या कहा है कि नए खिले हुए आम के जो फल है, नए आम के जो फल है वो और भी रुचिरम संगमनम, मुझे और भी रुचिकर यानी कि और अच्छे लगते हैं। नए आम, जब नया आम पेड़ पर लगता है तो वो और भी अच्छा, रुचिकर यानी कि बहुत पसंद आता है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण ही एकमात्र हमारा सहारा है। यहाँ लिखेंगे हम पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है, ठीक है। अब देखिए अगली पंक्ति करती है, ऐ चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। ऐ चल बंदो, अब यहाँ पर कवि मनुष्य से आह्वान कर रहे हैं, मनुष्य का आह्वान कर रहे हैं कि हे बंदो, हे भाइयों चलो, ऐ चल बंदो कि हे बंदो चलो, है ना। खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, कि जहाँ पर पक्षी कलरव कर रहे हैं और गुंजन कर रहे हैं, पक्षियों के कलरव से जो वन देश गुंजायमान हो गया है, जो शोर शराबे उनके पक्षियों के कलरव से बहुत ही एक अजीब सा संगीत सुन रहे हैं, उस संगीत से ये जो वन है, वन प्रदेश है, वो गुंजित हो गया है। उस गुंजित वन में हम चलते हैं हे बंदो, हम इस प्रदूषित वातावरण को छोड़कर पर्यावरण की शरण में, शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलते हैं। तो ऐ चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, यानी कि हे मित्र बंधु भाई, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजायमान मन में चलो, कि जहां पर पक्षियों का समूह गुंजन कर रहा है, अपने कलरव से एक संगीत उत्पन्न कर रहा है, उस संगीत को सुनने के लिए वन प्रदेश की तरफ चलो, वही एक शुद्ध पर्यावरण है और वही हमारा आश्रय है। आगे देखिए, पुर कलरव ब्रह्मित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। अब क्या कहा गया है कि नगर की आवाज यानी कि कोलाहल से, पुर कलरव, पुर किसे कहा गया है? नगर को कहा गया है कि नगर में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे कल कारखाने, जो मशीनें चल रही हैं, उद्योग धंधे चल रहे हैं, चिमनियाँ चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, तो ऐसे मशीनों की और इनकी सबकी आवाज़ें और मनुष्यों की शोर शराबे की, कोलाहल की आवाज़ों से, यानी कि आवाज़ से लोग परेशान हो गए हैं, और परेशान लोगों को धैर्य और सुख का संदेश देना है। इसलिए चलो इस प्रदेश से हम दूसरे प्रदेश में चलते हैं जहाँ पर शुद्ध पर्यावरण है, ठीक है। तो क्या कहा है? पुर कलरव संभ्रांति जनेभ्यो, कि नगर की आवाज यानी कोलाहल से परेशान, संभ्रांति का मतलब क्या होता है? परेशान, संभ्रति परेशान लोगों को, जनेभ्य यानी कि लोगों को,
धृत सुख संदेशम, धैर्य के सुख का संदेश दो। हे मनुष्य, चलो हम यहाँ से चलते हैं और हम मनुष्य को संदेश देते हैं कि नगर का जो कोलाहल है, नगर का जो ये शोर शराबा है, इससे दूर तुम धैर्य से यानी कि सुख प्राप्त करोगे, धैर्य प्राप्त करोगे, ऐसे स्थान पर चलो। ऐसी कामना यहाँ पर कवि हरिदत्त शर्मा जी ने की है। आगे देखिए, काकचिक्के जालम नो कुर्यात जीवित सहरणम, जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। अब क्या कहा गया है, काकचिक्के जालम यानी कि नगर की चकाचौंध में हम फंस जाते हैं। कैसी चकाचौंध, वहाँ की भव्य बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वहाँ का बड़ा बड़ा सब कुछ आवरण देखते हैं, बड़े बड़े स्थान देखते हैं, कारखाने देखते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें देखते हैं और उन दुकानों में इतना सामान देखते हैं जो हमें आकर्षित कर देता है। तो ऐसी चकाचौंध यानी नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस को हरण न कर ले, कहीं ये जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है, नगरीय जनजीवन जो है, नगरीय जीवन जो हमें दिखाई दे रहा है, कहीं हमारे जीवन के असली आनंद को समाप्त न कर दे, ऐसा सोचो आप। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण में ही चलना चाहिए कि काकचिक्के जालम न कुर्यात जीवित रस हरणम। जीवित रस हरणम, रस का मतलब क्या बताया है, आनंद को बताया है। हरणम को मतलब छीन न ले, क्या, छीन न ले। ठीक है, क्या कहा है कि नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस को, जीवन के आनंद को छीन न ले, इसलिए शुचि पर्यावरण यानी कि इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी एकमात्र शरण है। आगे चलते हैं, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। क्या कहा है कि प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब क्या होता है, पत्थर। प्रस्तर तले, तले का मतलब तल पे, नीचे की तरफ। लता तरु गुल्मा यानी कि लताएं, पेड़ और झाड़ियां कहीं पिस न जाए, है ना। नो भवन्तु पिष्टा, पिष्टा का मतलब पिस न जाए, मतलब पिसना, पिष्टा यानी पिसना। कि पत्थरों के तल पे हमारी जो लताएं है, तरु और गुल्म, गुल्म यानी झाड़ियां, कहीं पिस न जाए, कहीं पिसे न हो, इसलिए पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा, इसलिए प्रकृति में, यहाँ लिखा जाएगा प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो। यानी कि कहा गया है कि हम पूर्ण रूप से पत्थर न बन जाए, हम नगरी जनजीवन में इतने आदी न हो जाए कि पत्थर तुल्य हो जाए, जिसमें कोई असर ही नहीं है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि पत्थरों के नीचे लताएं, पुष्प और ये जो तरु है, या तरु यानी पेड़ है और झाड़ियां हैं, कहीं नीचे पिस न जाए, और इनके पिसने से कहीं ये जो पाषाणी सभ्यता, ये जो प्रकृति है, कहीं पथरीली सभ्यता न बन जाए, पथरीली सभ्यता में समाविष्ट न हो जाए, बदल न जाए। आगे देखिए क्या कहा है कि मानवाय जीवनम कामय नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम, इसलिए कि कहीं ये जो मनुष्य मानव सभ्यता है, कहीं पथरीली पाषाण सभ्यता न बन जाए, उसमें समाविष्ट न हो जाए, उसमें परिवर्तित न हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर मानवाय जीवनम कामय, मानव जीवन की कामना करते हैं। नो जीवन मरणम, इसलिए जीवित मृत्यु ही नहीं, केवल क्या कहा गया है कि मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, केवल जीवित मृत्यु की नहीं। यानी कि केवल जीवन और मरण की कामना नहीं करते हैं, हम यहाँ पर मानव जीवन की कामना कर रहे हैं, इसलिए हमें पर्यावरण की, शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमारे जाना चाहिए। आया समझ में सभी को? तो इस तरह से देखिए बच्चों, आज आपकी ये जो सूची पर्यावरण है, इसकी व्याख्या हो गई है। एक एक पंक्ति की हमने व्याख्या बताई है। शुरुआत में हमने इसका प्रसंग बता दिया था और सबसे पहले इसकी पूरी कविता पढ़ ली है हमने। उस कविता की एक एक पंक्ति का अलग अलग अनुवाद किया गया है, तो ऐसे आपको अलग अलग अनुवाद में ही आपको समझना है। अगर आपके 3 या 4 पंक्तियों की एक पैराग्राफ आता है, उसमें आपको व्याख्या पूछ लेते हैं, सब प्रसंग व्याख्या पूछ लेते हैं, तो आपको प्रसंग में तो आपको सबको पता है क्या लिखना है कि यह पद्यांश है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शैमोशी भाग 2 के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण से लिया गया और इसके कवि हरिदत्त शर्मा जी है, और इसमें शुद्ध पर्यावरण की ओर अग्रसर यानी शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाने का संदेश दिया है। उसके बाद आपको एक एक पंक्ति का अनुवाद करना है, ठीक है, वो आपकी व्याख्या हो जाएगी। अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो एक एक पंक्ति की व्याख्या करी है, इसलिए आप क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से दे सकते हो। तो आज का हमारा ये जो
अनुवाद का आज की हमारी जो ये अनुवाद की क्लास है वो पूरी हुई है। अगली क्लास में हम लेकर आते हैं सूची पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।